तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दी हयाते दी कॉम्पैक्ट बटलर के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आप इस वीडियो के नीचे 10 कमेंट कर देते हैं तो मैं इसका एपिसोड 5 ज़रूर लेके आऊँगा। अगर आप नहीं करते हैं तो मैं इस एनिमेशन को यहीं स्टॉप कर दूँगा। चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हयाते को दिखाया जाता है जो यहाँ पर क्लीनिंग कर रहा होता है। वो परेशान होता है मौसम की वजह से, क्योंकि पतझड़ का मौसम होता है और बहुत सारे पत्ते जो है गार्डन में लगे होते हैं जिसे वो क्लीन कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ तामादी टाइगर आ जाता है, कहता है कि तुम अब यहीं पे रहने वाले हो, मैंने सुना है। तो हयाते कहता है कि अरे तुम एपिसोड अभी स्टार्ट हुआ नहीं और तुमने बातें करना स्टार्ट कर दिया। फिर यहाँ पे तामा कहता है कि तुम्हें लगता है मुझसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं जो हूँ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मैंने जो है बहुत सारी बिल्डिंगों में काम किया हुआ है और मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ। वो बहुत सारी वाहवाही यहाँ पर करता है, बट यहाँ पर जो हमारा हयाते है उसका ध्यान तो उस गाड़ी में होता है जिसके अंदर नागी होती है। वो कहीं जा रही होती है। नागी उसे देखकर सोचती है कि मैं जाना नहीं चाहती पर तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि जो हयाते होता है वो मारिया के पास चला जाता है और पूछता है कि वो नागी जो है वो कहाँ गई है सुबह सुबह। तो मारिया बताती है कि वो जो है स्कूल के लिए गई है और उसकी एज जो है अभी छोटी है, तो वो जो है एक हाई स्कूल में पढ़ती है। वो तुम्हारे एज की तो ही है। फिर वो पूछता है कि वो कहाँ गई है, मुझे उसके बारे में जानना है कि वो स्कूल कौन सा है। तो बताती है हायाकू एकेडमी है। यहाँ जो हयाते होता है वो कहता है अरे वो तो बहुत ही फेमस स्कूल है जहाँ पे बहुत सारे रिच बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और जो वहाँ पढ़ते हैं उनका जो ग्रेड होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। फिर मारिया कहती है कि हाँ, हमारी जो नागी है वो भी तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, तुम्हें नहीं लगता है। बट एक दिक्कत हो गई, वो जो है अपना लंच यहीं पर भूल के चली गई है। तो हयाते कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं जो हूँ ये लंच लेकर उसे डिलीवर कर देता हूँ। लंच लेकर जब वो स्कूल के अंदर पहुँचता है तो वो स्कूल जो है वो बहुत ही बड़ा होता है और जंगलों के बीच में होता है। जब वो अंदर जाने लग जाता है तो वो सोचता है कि यार उसे ढूंढने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा मुझे। यहाँ पर एक और लड़की आ जाती है। वो कहती है कि तुम जो हो यहाँ के स्टूडेंट नहीं लगते हो तो तुम अंदर नहीं जा सकते हो, मैं जो हूँ यहाँ की एक टीचर हूँ। कहता है अच्छा आप एक टीचर हैं, मैं तो यहाँ पर नागी से मिलने आया हूँ, मैं उसका एक बटलर हूँ। तो वहाँ पे जो है ये लड़की एक घुसंड मार देती है, कहती है कि तुम बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारा जो ये चेहरा है वो गरीबों की तरह लग रहा है, इसीलिए मैं नहीं मान सकती हूँ। बट यहाँ पर हयाते कहता है नहीं, मैं सचमुच उसका बटलर हूँ तो मुझे अंदर जाने दो। तो वो लड़की कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ये सस्ता सा चेहरा जो है किसी बटलर का है। मुझे पता है नागी जो है वो बहुत ही रिच है। हयाते कहता है कि मैं तो आप ही की हेल्प मांगना चाहता हूँ, मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ बट वो मुझे मिलेगी नहीं इतने बड़े स्कूल में। तो वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी किसी भी तरह से। फिर वो कहती है कि मेरा जो काम है यहाँ पर एक ड्यूटी देती हूँ मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकती कि तुम इस स्कूल के अंदर जाओ और तुम बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रेंज लग रहे हो तो मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगी। यहाँ पर जो हयाते होता है वो कहता है कि मैं भी तो एक ड्यूटी के लिए ही आया हूँ, मैं मिड लेडी के लिए ड्यूटी करता हूँ। फिर यहाँ जो लड़की होती है वो कहती है अच्छा तुम ड्यूटी करते हो तो चलो तुम अपना नाम बता दो। तो वो कहता है मेरा नाम अयासी की हयाते है। तो वो कहती है कि तुम तो बहुत ही बेकार हो, तुम्हें जो है अपना नाम ऐसे मुझे नहीं बताना चाहिए, इससे तो मैं तुम्हारी आइडेंटिटी पहचान लूंगी। तुमने जो है अपनी इंफॉर्मेशन मुझे बता दी है, अब तो मुझे लगता है कि तुम कोई बटलर नहीं हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो 3 लड़कियाँ होती हैं वो आ जाती है अपनी टीचर की फाइट देखने के लिए इस लड़के हयाते के साथ। फिर हम देखते हैं कि वो कहती है कि मैंने स्टार्ट कर दिया है फाइट, अब ये मत कहना बाद में मैंने बताया नहीं। अब ये जो होती है लड़की बातें करते करते जो है यहाँ गोल गोल राउंड लगाने लग जाती है जिससे कि यहाँ पर गेट के पास हयाते आ जाता है। अब उसको मौका मिल जाता है तो वो जल्दी से अंदर भाग के आ जाता है। वो कहता है कि अब मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा मिड लेडी को। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो जो है अपने आप को एक डब्बे के अंदर छुपा लेता है। फिर वो वहाँ से चलने लग जाता है। फिर वो कहता है कि पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं तो बटलर हूँ सेनेजी फैमिली
फैमिली का, और ये जो क्लॉक है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अब आहाते जो होता है यहीं बैठकर उस क्लॉक को देखने लग जाता है और सनाजी फैमिली के बारे में बोलने लग जाता है। तभी एक लड़की कहती है कि तुम जो है सनेजी फैमिली को कैसे जानते हो और तुम के बटलर हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। मुझे लगता है कि जो बटलर होते हैं उनकी फिजिक्स बहुत ही अच्छी होती है, तो इसीलिए मैं जो हूँ तुम्हारी एक हेल्प लेना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे। वो कहता है ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वो जो है सीधा आहाते के ऊपर जंप कर देती है। अब वो जो लड़की होती है अपना पैर सीधे उसके मुंह पे मारती है और फिर जो है वो कहती है कि क्या तुम ठीक हो, तुमने जो है मुझे बचा लिया है। वहाँ ऊपर पे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, वहाँ से मुझे कुछ भी हो सकता था। यहाँ पे आहाते कहता है कि मुझे समझ में नहीं आया तुम वहाँ पर क्या करने गई थी और एकदम से तुमने मेरे पे जंप क्यों कर दिया। तो वो कहती है कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है और मैं जो हूँ वहाँ पर एक बच्चे को छोड़ने गई थी उसके घोंसले के अंदर। फिर आहाते जो होता है वो कहता है कि अच्छा ये रीजन था क्या। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक कौवा आ जाता है, यानी क्रो आ जाता है। वो जो है उसे खाने के लिए आया होता है। तभी वो लड़की पत्थर उठाती है उसे मारने के लिए। फिर हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स आ जाते हैं उस चिड़िया के। आते जो होता है उस लड़की को पत्थर मारने से मना कर देता है क्योंकि उस छोटी चिड़िया को भी लग जाता इसीलिए। फिर हम देखते हैं जो कौवा होता है यानी क्रो जो होता है वो देखता है उन चिड़ियाओं को, तो वो दोनों जो है वो देखकर यहाँ से भाग जाती हैं अपने बच्चे को छोड़कर। वो जो लड़की होती है वो कहती है कि अरे तुम अपने बच्चे को इस तरह से नहीं छोड़ सकते हो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर आहाते जो होता है वो पत्थर मार देता है जिससे कि उन दोनों के बीच से जाता है। अब कौवा जो है वो डर जाता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। आहाते जो कहता है कि अगली बार तुम आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर यहाँ पर वो लड़की को अपना नाम बताता है। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि यहाँ पर जो नागी होती है उसे मारिया फोन करके बता देती है कि वो तुम्हें लंच देने के लिए गया है। तो वो कहती है कि उसे पता कैसे चलेगा। तो वो कहती है कि नहीं उसे पता चल जाएगा क्योंकि वो मुझसे लव करता है। और इधर जो हम है देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं जो हूँ यहाँ पर स्टूडेंट काउंसलिंग की मेंबर हूँ, तो मैं तुम्हें जो हूँ वहाँ पर ले जा सकती हूँ। वो क्लॉक तुम्हें पसंद है ना। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पसंद है। तो वो लड़की कहती है कि ठीक है तो मैं तुम्हें वहाँ ले जाती हूँ, ये थैंक यू गिफ्ट होगा मेरी तरफ से। यहाँ पर आहाते सोचता है कि मैं तो ड्यूटी पे हूँ तो मुझे इतना सेल्फिश नहीं बनना चाहिए अपनी खुशी के लिए, बट वो कहता है कि चलता है। फिर यहाँ वो लड़की कहती है तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं स्टूडेंट काउंसलिंग की प्रेसिडेंट हूँ और तुम आराम से वहाँ जा सकते हो। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में आहाते जो है उस क्लॉक के ऊपर वाली बिल्डिंग के फ्लोर पे आ जाता है जहाँ से वो शहर को देखता है। तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहता है कि यहाँ से तो सभी स्टूडेंट दिख जाते हैं। तो वो कहती है हाँ बट मैं नहीं देखती हूँ उनको। ये जो लड़की होती है इसे हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है इसीलिए वो जो है वहाँ देखती नहीं है और वो यहीं पे बैठी रहती है। वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे वो डेस्टिनेशन पे पहुँचा देती हूँ। तभी रास्ते में जो है वो लड़की उन्हें मिल जाती है। वो लड़की उनके पास आके कहती है कि तुम लोग जो है अब बचने वाले नहीं हो। वो आहाते की बात कर रही है। यहाँ पर वो जो लड़की है वो उसे मना करती है, कहती है कि सिस्टर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ये इसको मैं जानती हूँ। तो वो कहती है कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तुम चुप हो जाओ। अभी इन दोनों लड़कियों का नाम अभी मुझे कंफर्म नहीं है इसीलिए मैं लड़की कह के बोल रहा हूँ। फिर हम देखते हैं जो यहाँ लड़की होती है पिंक वाली, वो जो है अपनी स्वॉर्ड लेकर उससे फाइट करने लग जाती है। अब क्यों फाइट कर रही होती है, क्योंकि वो जो है डिफेंस कर रही होती है आहाते के लिए। फिर हम देखते हैं आहाते जो होता है वो कहता है अरे तुम दोनों को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो ये डिलीवर करने आया था मिड लेडी को। फिर वो जो दूसरी लड़की होती है उसके लंच बॉक्स को लेकर वहाँ पे खड़ी हो जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि ये वाली लड़की जो है उसे हाइट से डर लगता है। पर हम देखते हैं कि वो लड़की बहुत ही ऊंचाई पे खड़ी होती है और हवा की वजह से वो पीछे की तरफ गिर जाती है। तभी जो आहाते होता है वो बड़ी ही स्पीड में जाके उसे पकड़ लेता है, वो उसे गिरने नहीं देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की ऊपर आके कहती है कि थैंक यू तुमने मुझे बचा लिया और तुम बहुत ही अच्छे हो। बट यहाँ पर कुछ और ही गिर जाता है जिसे वो बचा नहीं पाता है। अब ये दोनों लड़कियाँ कहती हैं कि हम लोग जो है माफी मांग लेंगी नागी की, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर जो नागी होती है उसने पहले से ही देख रखा होता है कि उन दोनों के साथ क्या हुआ, तो वो जो है उसे पहले ही माफ कर देती है। ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। बट यहाँ पर कहती है नागी मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो मैं घर जा रही हूँ। बट यहाँ आहाते कहता है कि आपकी आफ्टरनून वाली क्लास जो है वो मिस हो जाएगी, तो आपको घर नहीं जाना चाहिए क्योंकि स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और यहीं हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।